This is your chapter 6 life processes. So we will study here what is life process, what are its type and why it is so essential for any organism or any body. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होती है. तो इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू पता होना चाहिए, देन वी विल एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या होता है. यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, और टू कंटिन्यूज इट्स लाइफ, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए या फिर अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस. तो अगर हम बात करें कि बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं जिसके बिना ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, एक्सक्रीशन. ठीक है. तो ये सारी की सारी ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है सर्वाइव करने के लिए या फिर लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए. इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. सो नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. हमें पता है कि जितने भी यहाँ पे लिविंग थिंग्स होते हैं सारे के सारे क्या होती हैं, ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया या फिर ह्यूमन बींग्स. बट वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट, कोई चीज़ अगर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, उसको कैसे पता करेंगे. दिस इज डिसाइडेड बाय सम टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. तो अगर कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है वो हम किससे डिसाइड करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस के कुछ टाइप से. सो हेयर वी हैव दिस टाइप्स. Life processes includes movement, respiration, growth, sensitivity, excretion, reproduction, nutrition. तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे हैं लाइफ प्रोसेस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और बहुत ही एसेंशियल हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. इन सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मूवमेंट का. वेदर समथिंग इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड लिविंग. अगर कोई चीज़ नहीं मूव कर रही है उसको क्या बोल देंगे, नॉन लिविंग. ठीक है. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स अगर मूव नहीं करते हैं तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए, नहीं. उनमें भी इंटरनल मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड इनविजिबल मूवमेंट. ठीक है. तो ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आज तो सिर्फ प्रीव्यू है थोड़ा सा चैप्टर का. सो नेक्स्ट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़. इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की. एनर्जी के बिना ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती. एंड टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन, हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है या फिर कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए या फिर इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की. An organism's body is made up of many small structural and functional unit called cells. हमें पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है, स्मॉल टीनी स्ट्रक्चर मतलब पूरी बॉडी पॉस्चर उन्हीं से बना हुआ है. एंड फंक्शनल मतलब पूरी बॉडी में जो वर्क करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है, वो ही है. उनको क्या बोलते हैं, सेल्स. तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल बॉडी पॉस्चर बनाने वाला या फिर काम करने वाले जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, सेल्स. विच फर्दर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म टिश्यू. हमें पता है कि सेल्स जो हैं आगे जाके मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज. देन टिश्यूज सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू मेक ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स. हमें पता है कि सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स. जब ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड जब पूरा ऑर्गन सिस्टम रेडी हो जाता है एट लास्ट फॉर्म्स अ कंप्लीट बॉडी. तो क्या बन जाती है, पूरी पूरी कंप्लीट बॉडी. तो यहाँ पे दे रखा है. अब सेल्स को भी तो कोई बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे बॉडी में, वो जो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल आ सकता है जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स. ठीक है. इन सबसे मिलके क्या बनता है, सेल्स. देन सेल्स कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म टिश्यूज. Then tissues similarly further forms organs. Then organs are interconnected to form organ system. And organ system क्या बनाता है एक लास्ट में, डेवलप्ड बॉडी. तो उसके यहाँ तो हमें पता चला कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल के बेसिस पे हम बताएंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स ही बताया है. सेल्स के बेसिस हमने पढ़ा था कि सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम. तो हम यहाँ पे बताएंगे कि सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि मीन्स 1, यूनि मीन्स होता है 1 या फिर सिंगल, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. तो वो ऑर्गेनिजम्स इनमें सिर्फ एक ही सेल हो, 1 सेल हो.
it is called single celled organism and it is called many celled organism. Next point, all the body functions are controlled by only one cell. अब इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली इनके जितने भी फंक्शंस होंगे जैसे एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सबके सब कौन परफॉर्म करेगा? वो सिर्फ सिंगल सेल. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो अब यहाँ भी इनको क्या बोला? मल्टी सेलुलर बोला. इट मीन्स इनकी बॉडी किससे बनी है? बहुत सारे टाइप्स की सेल से. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो कौन करेंगे? डिफरेंट टाइप्स की सेल्स ही परफॉर्म करेंगे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी बिकॉज इनकी बॉडी किससे बनी हुई है? सिर्फ सिंगल सेल से. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज. हमें पता है कि अर्थ पे सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आए थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ही आए थे, तो इसलिए वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे और साइज में भी वो स्मॉल होंगे. एंड लेस कॉम्प्लेक्स, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होगी. एंड ऑल्सो यूजुअली प्रोकैरियोटिक टाइप. प्रोकैरियोटिक होता है सिंपल टाइप. प्रो का मीन्स प्रीवियस, पहले के. कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, सॉरी. तो जिनमें न्यूक्लियस जो है पुराना टाइप का हो, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे. वो लेस कॉम्प्लेक्स थे, लेस डेवलप्ड थे और साइज में भी क्या थे? स्मॉलर. इनके कंपेयर में अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, दीज आर कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स होते हैं. मोस्टली यूकैरियोट्स. यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस यानी कि आजकल के जो न्यूक्लियस होते हैं मीन्स वेल डेवलप्ड सेल्स विद इंक्लूडिंग न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट हो. इनमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती चली गई. इसमें एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ये तीनों की तीनों क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. और ये क्या? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, देयर बॉडी और स्किन इज रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है. इसीलिए जो इनकी इनटेक होती है, देन दे इनटेक देयर फूड और ऑक्सीजन बाय मेनली डिफ्यूजन. इन्हें कुछ भी लेना होता है एनवायरमेंट से, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब के सब थ्रू स्किन ले लेते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है. इनकी बॉडी और स्किन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है. इनकी वो सेल्स, इनकी स्किन में वो सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं जो डिफ्यूजन के कारण अपने फूड को ले सके. इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, अलग अलग सेल्स बनाए गए हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. देयर बॉडी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स. इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं बिकॉज देयर स्किन इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट. क्योंकि इनकी स्किन जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ना तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है या फिर अनसफिशिएंट डिफ्यूजन. ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन क्यों होता है और मल्टी सेलुलर में अनसफिशिएंट डिफ्यूजन क्यों होता है. तो हम बता देंगे क्योंकि इनकी स्किन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, तो इनको फूड और ऑक्सीजन लेने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. बट दीज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो देयर इज नॉट डिफ्यूजन और अनसफिशिएंट डिफ्यूजन. तो यहाँ पे हमने बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. दोबारा से बता देती हूँ. यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत सारे जिनमें सेल्स प्रेजेंट हो. इनका जो बॉडी फंक्शन होगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, सबका सब कौन परफॉर्म करेगा? सिर्फ सिंगल सेल. लेकिन इनमें जितने भी टाइप्स के फंक्शंस हैं वो अलग अलग टाइप्स की सेल्स ही परफॉर्म करेंगी. इनका जो साइज स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी कि लेस डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस है पुराने टाइप का था. दीज आर यूकैरियोटिक टाइप. इनमें एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. एंड इसमें एग्जांपल है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स. इनकी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, इसीलिए इनमें जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन होती है. डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही ये आसानी से बाहर से फूड और ऑक्सीजन को इंटेक कर सकते हैं. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. इनमें डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में. सो देयर इज नो और अनसफिशिएंट डिफ्यूजन. सो अब यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. आज सिर्फ प्रीव्यू पढ़ाया. इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है
और सेल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म टुगेदर ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम विच डेवलप्ड एट लास्ट अ कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो सेल्स को बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि